हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। एसएससी ने जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। नोटिफिकेशन एसएससी जेई का आ चुका है। अब यहां पर बात होती है कि भाई नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन हमें तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए हमें सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेई का जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस क्या रहता है, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या है और उस पैटर्न में किस किस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न जानते हैं एसएससी जेई का, उसके बाद जानेंगे हम इसका सिलेबस। तो देखिए, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। और फिर आपका जनरल अवेयरनेस 50 सवाल आते हैं 50 नंबर के। और उसके बाद आपका होता है जो आपका रिलेटिव सब्जेक्ट है, आपका पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग आता है। फिर आपका या फिर हो गया जनरल में इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल, या फिर जनरल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, जिस स्ट्रीम से आप आते हैं। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। फिर आपका पेपर 2 रिटन एग्जाम होता है, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग आता है। वो आपकी स्ट्रीम पर डिपेंड करता है, आप सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के। 300 नंबर का होता है। और दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो आपका रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस हो गया, और आपका जो स्ट्रीम बेस्ड है, जो जनरल इंजीनियरिंग है, उसके क्वेश्चंस आते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं वो क्या रहते हैं, यानी सिलेबस क्या रहता है, वो जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके क्लासिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। एनालॉजी आता है, कोडिंग डिकोडिंग पर क्वेश्चंस आते हैं। पेपर फोल्डिंग जो मेथड होता है उस पर क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड फॉर्मेशन हो गया, वेन डायग्राम पर क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, या ब्लड रिलेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आते हैं। सीरीज जो है अलग अलग तरह की वो देखने को मिलती है। और रीजनिंग जो आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही यहाँ पर सीरीज आपको देखने को मिलती हैं। सिटिंग अरेंजमेंट पर क्वेश्चंस आपके आते हैं, अलग अलग तरह के सिटिंग अरेंजमेंट पर क्वेश्चंस आते हैं। एनालॉजीज आती हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पर सवाल आते हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन पर सवाल आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये सारे आपके रहते हैं। उसके साथ साथ वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन जो है उन पर क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में देखिए स्टैटिक जीके आपका आएगा। करंट अफेयर्स, देश और दुनिया में हाल फिलहाल में जो घटित हुआ है, जो चल रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ है, या फिर श्रीलंका में जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, फिर इंडिया में अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहाँ पर कई स्टेट्स में अलग या नए जो चीफ मिनिस्टर आए हैं उन पर सवाल आ सकते हैं। नए प्रेसिडेंट पर क्वेश्चन आ सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स जो आई हैं उन पर क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स में अभी आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। फेमस जो बुक्स और उनके ऑथर्स हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती हैं, उन पर सवाल आते हैं। प्यूपिल इन द न्यूज़, यानी कि कोई व्यक्ति जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा हो, वो क्यों चर्चा में रहे थे, कब रहे थे, कौन है, किस फील्ड से संबंधित है, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री पर क्वेश्चंस आते हैं, कल्चर पर क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल पॉलिटी, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया। ये आपका स्ट्रीम बेस्ड है। इसमें देखिए जो मशीन्स होती हैं और जो मशीन की डिज़ाइन होती है उनकी थ्योरी आती है। आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो होती है आईसी इंजन्स की, उस पर सवाल आते हैं। थर्मोडायनामिक्स का जो पहला लॉ है उस पर क्वेश्चंस आते हैं। बॉयलर्स पर क्वेश्चंस आते हैं। रैंकिन साइकिल ऑफ सिस्टम और उसके स्पेसिफिकेशंस आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गए, हाइड्रोलिक टर्बाइंस हो गए, फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो गया, प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स हो गया, रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गई, फ्लूइड स्टैटिक हो गया, रेफ्रिजरेंट प्लांट का जो प्रिंसिपल है उस पर सवाल आते हैं। आईसी इंजन जो होते हैं उनका कमीशन हो गया, आईसी इंजन का परफॉर्मेंस हो गया, थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ हो गया, आईसी इंजन की कूलिंग और लुब्रिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पर सवाल आते हैं। उसके बाद जो स्टील होता है उसके बेसिक प्रिंसिपल और क्लासिफिकेशन आपका हो गया। डायनेमिक ऑफ आइडियल फ्लूइड हो गया, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर हो गया, एयर कंप्रेशर और उनकी साइकिल्स पर सवाल आते हैं। फ्लो रेट्स का जो मेजरमेंट है, नोजल्स और स्टीम टर्बाइंस हो गए, फिटिंग एंड एसेसरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग हो गया। सिविल इंजीनियरिंग में आपके बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, सर्वे हो गया, एस्टिमेशन हो गया। इनमें डिटेल में टॉपिक्स रहते हैं।
सॉइल मैकेनिक्स हो गया, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, स्टील डिज़ाइन हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, आरसीसी डिज़ाइन हो गया, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका सर्किट लॉ, एसी के जो फंडामेंटल्स होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पर सवाल आते हैं, फ्रैक्शन जो घर्षण होता है, केवी मोटर्स हो गए, सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर्स होते हैं उन पर सवाल आते हैं, जो मेजरमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पर सवाल आते हैं, और जो सिंक्रोनस मशीन होती है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहता है। तो जो आपका इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन सिलेबस होता है वो डिपेंड करता है आपने किस स्ट्रीम में अप्लाई किया है, और बाकी जो जनरल सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप देखिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई की, एई जेई की, तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जो है वो आपके लिए लेकर आया है, जहां पर आप देखिए यहाँ पर सिविल एग्जाम्स, मैं सिविल एग्जाम्स बता रहा हूं लेकिन आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी का आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग के, जहां पर आपको मिलेंगे इंडिया के सुपर टीचर्स। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आपको 17+ वीडियो कोर्सेज मिलते हैं 25+ सुपर टीचर्स के द्वारा। उसके साथ साथ देखिए एक्सपर्ट्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, 12,000 सारा मॉक टेस्ट, 300 सारा स्टडी नोट्स और 500 सारा प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ आपका देखिए यहाँ पर क्विक डाउट्स रेजोल्यूशन मिलता है, आपके डाउट्स जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व किए जाते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक्सपर्ट टीचर्स मिल रहे हैं, फैकल्टी मिल रहे हैं, स्टडी नोट्स मिल रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 625 रुपीज पर मंथ पर। और इतना ही नहीं, अगर आप ये कूपन कोड AEJE20 यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। और आपके फेवरेट टेक्स्ट बुक पास पर तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट चल ही रहा है, आप CM पास CMPASS कूपन कोड यूज कीजिए, आपको इंस्टेंट 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ चलिए इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।